हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा इनेट इम्यूनिटी और आज हम पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि स्पेसिफिक होती है और ये या तो कहीं बॉडी में मतलब लाइफ में एक्वायर होती है, या तो कोई इन्फेक्शन हो जाए तब ये एक्वायर होती है, या फिर और ये किसी एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म की अगेंस्ट होती है। फाइन। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, नेचुरल इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और दोनों को ही हम एक्टिव पैसिव में डिवाइड करते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन का एक और तरीका है और सिंप्लीफाइड तरीका है कि ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेलुलर इम्यूनिटी। जैसे कि नाम बता रहा है सेलुलर, सेलुलर मीन्स समथिंग रिलेटेड विद द सेल, तो ये एक डिफरेंट टाइप की इम्यूनिटी है और ह्यूमोरल इम्यूनिटी एक डिफरेंट टाइप की इम्यूनिटी है। मेन जो बात याद रखने की है, ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी बी लिम्फोसाइट से होती है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये सेलुलर इम्यूनिटी टी लिम्फोसाइट से होती है। और ये बेसिकली एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है इसमें। बी लिम्फोसाइट्स जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाती हैं फाइनली, और ये डिफेंस करती हैं अगेंस्ट दी बैक्टीरिया, स्पेशली वो भी एक्स्ट्रा सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं, जो सेल से बाहर होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनके अगेंस्ट ये काम करती है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। और जो सेलुलर इम्यूनिटी है वो होती है टी लिम्फोसाइट से, और ये इंट्रा सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट बॉडी को डिफेंस देती है, जैसे वायरस के अगेंस्ट, फंजाई के अगेंस्ट, पैरासाइट्स, ट्यूमर सेल्स, कैंसर सेल्स और ट्रांसप्लांट ऑर्गन्स के, जैसे कि कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो उसको रिजेक्शन का काम भी ये करती है, तो इसके अगेंस्ट जो है सेलुलर इम्यूनिटी ही काम करती है। अब ये बी लिम्फोसाइट्स ये प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होती हैं और प्लाज्मा सेल्स बनाती हैं एंटीबॉडीज़, और एंटीबॉडीज़ जो है वो डिस्ट्रॉय करती हैं ऑर्गेनिज्म को बाय डिफरेंट मैकेनिज्म। तो एंटीबॉडीज़ हमारे पास कौन कौन सी हैं, इसके लिए हम याद रखते हैं जेम-डे, IgG-A-M, जेम और डे, DE, जेम-डे। सो IgG, IgA, IgM, IgD एंड IgE, ये है हमारी एंटीबॉडीज़। ये फाइनली कहाँ से बनती है? प्लाज्मा सेल से, और प्लाज्मा सेल किससे बनी है? बी लिम्फोसाइट से। ओके, तो बी लिम्फोसाइट से प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडीज़। अब ये डायग्राम इधर देखिए, ये हमने दिखाया है कि ये हमारे पास बी लिम्फोसाइट है, ये हमारा बैक्टीरिया या कोई भी इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म। जैसे वो यहाँ पे आता है तो ये एक्टिवेट हो जाती हैं। जब वो एक्टिवेट होती है तो वो प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। ये देखिए प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो गई हैं। फिर प्लाज्मा सेल्स जो है एंटीबॉडीज़ बनाती है। एंटीबॉडीज़ यूजुअली इस तरह के शेप की एंटीबॉडीज़ होती हैं, ये वाई के शेप की एंटीबॉडीज़ होती हैं, और ये अपने साथ में इस जो भी इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया उसको बाइंड करती है, और ये हेल्प करती है फैगोसाइटोसिस की मैकेनिज्म में। हमने लास्ट वीडियोस में फैगोसाइटोसिस के बारे में पढ़ा था कि फैगोसाइटोसिस कौन कराता है? न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेजेस। तो ये देखिए इधर की एंटीबॉडी है, ये हमारा बैक्टीरिया है, और ये हमारी फैगोसिटिक सेल है। फैगोसिटिक सेल में कौन हो सकता है? जो न्यूट्रोफिल्स होती है एंड मैक्रोफेजेस होती हैं। तो इसमें इसको फैसिलिटेशन हुआ फैगोसाइटोसिस को। तो ये जो मैकेनिज्म है एंटीबॉडीज़ कैसे किल कर रही है, उसमें से वन ऑफ द मैकेनिज्म इज टू फैसिलिटेट दी फैगोसाइटोसिस। ओके, उसके अलावा और क्या मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी काम करती है? ये बैक्टीरिया को इमोबिलाइज कर देती है, ये भी एक इसका फंक्शन है। जैसे ही एंटीबॉडी से बैक्टीरिया बाइंड होता है तो उसमें एक आगे मैकेनिज्म होती है डीपली, उसको ये इमोबाइल कर देती है, मतलब उसको चलने फिरने नहीं देती, बाद में बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय होता है। तो इमोबिलाइजिंग द बैक्टीरिया। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन, मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में डिस्कस किया था कि कॉम्प्लीमेंट जो होता है एक ब्लड की प्रोटीन्स होती हैं, और ये कॉम्प्लीमेंट बहुत तरह के हो सकते हैं, C3, C5, C1, मतलब बहुत सारे नंबर्स के हिसाब से प्रेजेंट करते हैं, जैसे C के हिसाब से प्रेजेंट करते हैं, C1, C3, C5, बहुत टाइप के C3 ऐसे C5। तो इस टाइप के कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स होते हैं, और ये प्लाज्मा में प्रोटीन्स पाई जाती हैं, और ये बैक्टीरिया को या किसी भी इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करती हैं। और जब भी कोई बैक्टीरिया आता है और उसमें एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, ये एक्टिविटीज़ हो रही है, तो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटेड हो जाते हैं और इनको मारने में हेल्प करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के थ्रू भी ये एंटीबॉडीज़ बैक्टीरिया को या कोई इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म उसको किल कर सकती है। या फिर न्यूट्रलाइजिंग द एंटीजन, कोई भी बैक्टीरिया का एंटीजन हो या फिर किसी भी एक इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म का एंटीजन हो, उसको वो न्यूट्रलाइज कर सकती है या उसको प्रेसिपिटेट कर सकती है। तो इतनी डिटेल में हमको नहीं जाना है, आपको सिर्फ इनका नाम याद रखना है। सो वन इज़ दिस मैकेनिज्म
दिस इज फैसिलिटेशन ऑफ फैगोसाइटोसिस। दो आपको याद रखना है, इमोबिलाइजिंग द बैक्टीरिया एंड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन। फिर दो हैं आपके न्यूट्रलाइजिंग द एंटीजन एंड प्रेसिपिटेशन। जैसे हम किसी चीज़ को प्रेसिपिटेट होता है, प्रेसिपिटेट बनते हैं, नीचे बैठ जाता है, उसी तरह से बैक्टीरिया भी नीचे बैठ जाता है उसमें। तो मतलब न्यूट्रलाइज कर सकता है उस एंटीजन को या फिर प्रेसिपिटेट कर सकता है उस एंटीजन को। तो ये सब मैकेनिज्म है जिनके थ्रू ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी हमारी काम करती है। तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी में बी लिम्फोसाइट्स के थ्रू होती है और एंटीबॉडीज प्रोडक्शन के थ्रू ये काम करती है। अब हमारे आती हैं और ये स्पेशली एक्स्ट्रा सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काम करती हैं। फिर दूसरी है हमारे टी लिम्फोसाइट्स। तो टी लिम्फोसाइट्स इंट्रा सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए मेनली काम करती है। इंट्रा सेलुलर मतलब कोई भी जो सेल के अंदर कोई भी इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे वायरस भी सेल के अंदर ही अटैक करता है, सेल के अंदर आ जाता है। फंजाई है, पैरासाइट्स हैं, और ये ट्यूमर और कैंसर सेल्स के अगेंस्ट भी काम करती हैं। और कोई ट्रांसप्लांट का रिजेक्शन है या ट्रांसप्लांट के अगेंस्ट भी इम्यूनिटी ये प्रोवाइड करती है। और ये 4 तरह की होती हैं सेल्स: साइटोटॉक्सिक सी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स एंड सप्रेसर टी सेल्स। इनमें जो मेन सेल्स होती है, जो मेन मारती है, वो होती है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। और हेल्पर सी सेल क्या करती है? हेल्प करती है। अब इसके फंक्शंस हम लास्ट में नेक्स्ट अदर वीडियोस में पढ़ेंगे। और मेमोरी सेल्स क्या करती हैं कि कोई इन्फेक्शन एक बार हुआ तो साइटोटॉक्सिक टी सेल ने काम किया और फाइनली वहाँ पे साथ में मेमोरी टी सेल्स भी बच जाती हैं। तो अगर वही वाला इन्फेक्शन कभी दोबारा आएगा लाइफ में तो ये बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स देती है। मतलब इन्फेक्शन, मतलब उसको मेमोराइज करके रखती है कि ये इन्फेक्शन हुआ है, अब नेक्स्ट टाइम आएगा तो एक बहुत ही एग्जेगरेटेड रिस्पॉन्स देती है, मतलब फास्ट रिस्पॉन्स देती हैं और हैवी रिस्पॉन्स देती हैं। और एक होती है सप्रेसर टी सेल्स। तो ये 4 तरह की टी सेल्स होती हैं। अब ये टी और बी कहाँ से नाम आया? इसमें क्या होता है, हमारी जो बॉडी में सेल्स हैं वो सारी की सारी बनती कहाँ पर हैं? बोन मैरो में। बोन मैरो में सेल्स होती है स्टेम सेल्स। तो बॉडी ब्लड की सारी ही सेल्स बोन मैरो से बन के आती हैं, चाहे वो आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, प्लेटलेट्स हो, जो भी सेल्स हैं वो सारी बोन मैरो से बन के आ रही है। बोन मैरो कहाँ होता है? बोन मैरो वैसे तो स्टार्टिंग में जब बच्चा पैदा होता है तो सारी ही, मतलब इन व्यूट्रो, जब बच्चा पेट में होता है मदर के या फिर जस्ट पैदा होता है तो सारी ही बोन्स के अंदर की तरफ एक बोन मैरो होता है। लेकिन एडल्ट में सिर्फ जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, ये बोन्स लॉन्ग बोन्स में आती हैं, फीमर लॉन्ग बोन में आती है, तो वो लॉन्ग बोन्स के बीच में एक पोर्शन होता है, इसको हम बोन मैरो कहते हैं। तो बोन मैरो सिर्फ वहीं रह जाती है लॉन्ग बोन्स में। तो वहाँ से ये एक्चुअली क्या होता है, जब इन यूट्रो होता है, मतलब बच्चा जो है मदर के पेट में है, जब इसका डेवलपमेंट हो रहा है ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट, तो यहाँ से सेल्स बनती है लिम्फोसाइट्स, और कुछ सेल्स तो थाइमस में पहुँच जाती हैं, वहाँ पर जाकर उनका डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन होता है फर्दर, जिनको हम बोलते हैं टी सेल्स। और जो बी सेल्स हैं वो आपकी बोन मैरो में ही डेवलप होती रहती है। बर्ड्स में ये बर्सा ऑफ फैब्रिकस में होता है, दिस इज टी सेल्स, ओके। और बोन मैरो में जो उनका फर्दर डेवलपमेंट वहीं का वहीं होता है, उसको बोलते हैं हम बी सेल्स, ओके। ये नाम जो आया था वैसे बर्ड्स में बर्सा ऑफ फैब्रिकस के नाम से आया था, वहाँ पर उनमें बी सेल्स का जो डेवलपमेंट है वो बर्सा ऑफ फैब्रिकस में होता है, लेकिन यहाँ भी ये बी सेल्स का ही नाम इसका रह गया। फिर ये सेल्स डेवलप होके, ये दोनों की जो दोनों सेल्स हैं ये बॉडी के लिम्फॉइड ऑर्गन्स में चली जाती हैं, जैसे लिम्फ नोड्स में चली जाती हैं, वहाँ पर जाकर काफ़ी टाइम तक रहती हैं, और जब रिक्वायरमेंट होती है तो ये ग्रो करती हैं, डिफ्रेंशिएट करती हैं, और ये होती है स्प्लीन के अंदर, स्प्लीन। तो स्प्लीन और लिम्फॉइड में ये टी सेल्स भी और बी सेल्स भी ये वहाँ पे जाके भी इकट्ठी हो जाती हैं, और ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट जब भी हमें ज़रूरत होती है तो ये दोबारा से डिफ्रेंशिएट करती हैं डिफरेंट टाइप में, और इनका रेस्पॉन्स देती हैं, और ये इम्यूनिटी के। सो द टी सेल्स आर ऑफ 4 टाइप्स: साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स एंड मेमोरी टी सेल्स। इसमें जो सेल को, बैक्टीरिया को या किसी एंटीजन को जो किल करती हैं उनका नाम है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। जैसा कि नाम बता रहा है, साइटो माने सेल, टॉक्सिक माने टॉक्सिक, जो सेल के लिए टॉक्सिक हो। तो यानी कि जो बाहर का बैक्टीरिया है या कोई इन्फेक्शन है या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बाहर से आया है उसको ये किल करती हैं। तो ये कैसे किल करती हैं? बेसिकली ये क्या करती हैं कि सबसे पहले जब भी कोई बैक्टीरिया आता है तो सेल के अंदर उसको प्रेजेंट किया जाता है, उसके अंदर किसी भी एक बैक्टीरिया की या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आ रहा है बाहर से, उसमें एंटीजन होता है हमेशा।
तो बॉडी में जैसे मैक्रोफेजेस है, मैक्रोफेजेस उसको अपने ऊपर मतलब प्रेजेंट करती है। मैक्रोफेजेस के ऊपर जो है एक MHC मॉलिक्यूल होता है। MHC मॉलिक्यूल जो है वो बॉडी में किसी भी सेल के ऊपर एक MHC होता है। MHC का नाम होता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन्स। तो ये क्या होता है, MHC जीन्स होते हैं, वो MHC प्रोटीन बनाते हैं, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन्स। तो ये प्रोटीन जो है या तो मैक्रोफेजेस पे हो सकते हैं, वैसे सेल की बॉडी के हर सेल पर ये पाए जाते हैं। तो जो मैक्रोफेजेस होती हैं, कोई एंटीजन आया वो उसके ऊपर ही MHC मॉलिक्यूल है, वो एंटीजन या कोई बैक्टीरिया जो भी है वो उसका एंटीजन इस MHC पर प्रेजेंट होता है पहले, ठीक है। जब वो प्रेजेंट होता है तो ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स उस पर फिर आगे काम करती हैं। तो पहले आप ऐसा करिए, सप्रेसर जो सेल्स हैं इनसे पहले हम आप थोड़ा सा मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं, होता कैसे है। बॉडी इन्वेजन बाय एन एंटीजन, कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी हमारी बॉडी में इन्वेड हुआ तो वो अटैक्ड बाय दी मैक्रोफेजेस। अब इन मैक्रोफेजेस के पास क्या है, मैंने बताया अभी MHC मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर MHC मॉलिक्यूल होता है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी मॉलिक्यूल ऑन दी मैक्रोफेजेस। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, ये MHC पर एंटीजन का प्रेजेंटेशन बोलते हैं इस वर्ड को हम, कि एंटीजन जो है पहले वहाँ पर आया, तो इसको हम बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटेशन। ओके, तो ये क्या करती हैं, जो वो एंटीजन है उसका एक पोर्शन जिसको हम एंटीजन पेप्टाइड कहते हैं, क्योंकि एंटीजन ज़्यादातर प्रोटीन के बने होते हैं। तो एंटीजन का पेप्टाइड प्लस MHC1 मॉलिक्यूल ऑन द सेल सरफेस। ये MHC भी दो तरह के होते हैं, एक MHC1 एक MHC2। तो MHC1 पे भी प्रेजेंट हो सकता है वो, MHC2 पे भी प्रेजेंट हो सकता है, और यहाँ पे दोनों पे भी होता है एक्चुअली। तो MHC1 पे जो प्रेजेंट होता है उस जब ये बैक्टीरिया मतलब ये जो एंटीजन का पार्ट है ये इस MHC1 पे प्रेजेंट होता है या उससे बाइंड करता है, तो उसको रिकॉग्नाइज करती हैं टी लिम्फोसाइट्स। और टी लिम्फोसाइट्स भी जो है दो तरह की हैं जो इसको जो प्रेजेंट कर रही हैं इसको, उसमें साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एंड सप्रेसर टी सेल्स, ये उसको प्रेजेंट करती हैं। और अगर ये एंटीजन का पार्ट जो MHC2 पर बाइंड होता है उसको हेल्पर टी सेल्स उसको प्रेजेंट करती हैं। मैंने बताया 4 तरह की सेल्स होती हैं टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल, हेल्पर टी सेल्स एंड मेमोरी टी सेल्स। तो MHC2 के साथ होता है तो हेल्पर टी सेल उसको रिकॉग्नाइज करती हैं। फिर क्या करती हैं, ये हेल्पर टी सेल का काम 2 है, ये टी लिम्फोसाइट्स को भी स्टिमुलेट करती है, प्लस का मतलब स्टिमुलेट करती है, इसके फंक्शन को स्टिमुलेट करती है। और हेल्पर टी सेल बी लिम्फोसाइट्स के फंक्शन को भी स्टिमुलेट करती है, यानी कि ये हेल्पर जो सेल है वो हेल्प करती है टी लिम्फोसाइट्स को भी और बी लिम्फोसाइट्स को भी। बी लिम्फोसाइट अभी हमने पढ़ा था कि भाई प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडीज़ बनाती है, तो ये एंटीबॉडीज़ का फंक्शन अपना पूरा चलेगा। साथ में ये मेमोरी बी सेल्स में भी कन्वर्ट हो जाती हैं। तो जो हमारी बी लिम्फोसाइट्स हैं वो हमारी सिंपल बी लिम्फोसाइट्स है और मेमोरी बी सेल्स में बनाती है। ये मेमोरी बी सेल्स का काम है, मेमोरी का मतलब ध्यान रखना, उसको मेमोराइज करना। तो जब भी सेम टाइप का इन्फेक्शन दोबारा आएगा तो ये बहुत ही एग्जेगरेटेड रिस्पॉन्स देती हैं, मतलब बहुत फास्ट रिस्पॉन्स देती हैं और बहुत ही जल्दी और बहुत ही यू कैन से फास्ट एंड एग्जेगरेटेड रिस्पॉन्स होता है इनका, ठीक है। तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाती हैं। अब हमने यहाँ पे लिखा है T8, इसमें सप्रेसर में भी T8 लिखा है और साइटोटॉक्सिक में भी T8 लिखा है। एक्चुअली होता क्या है कि जो टी सेल्स हैं उनकी सरफेस पर भी एक प्रोटीन होती है। जैसे सपोज करिए ये टी सेल है, टी सेल के सरफेस पे प्रोटीन होती है और वो यहाँ पे ऐसे प्रोटीन होती है। तो ये प्रोटीन अगर CD8 टाइप की है तो उस सेल का नाम होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल या फिर सप्रेसर टी सेल। इन दोनों के ऊपर ये जो है CD8 टाइप की प्रोटीन है, और अगर इस सेल के ऊपर जो प्रोटीन है वो CD4 टाइप की प्रोटीन है, नाम रखा हुआ प्रोटीन का, खास चीज़ नहीं है, CD4 और CD8 नाम रखा है इस प्रोटीन का। अगर ये है तो वो हेल्पर टी सेल है। ओके, तो हेल्पर टी सेल पे CD4 होता है और हेल्पर टी सेल किसको प्रेजेंट करती है, MHC2 वाले को प्रेजेंट करती है, ठीक है। इसको हम CD4 भी लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये CD8 लिख देते हैं, याद रहेगा आपको एक जगह भी। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल और सप्रेसर टी सेल MHC1 को बाइंड करती है, प्रेजेंट करती है, और हेल्पर टी सेल MHC2 को प्रेजेंट
सॉरी। फिर जो लिम्फोसाइट्स हैं, साइटोटॉक्सिक है, सप्रेसर है और मेमोरी सेल। तो जैसे ही कोई भी इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म आया, मैक्रोफेजेस पे प्रेजेंट हुआ, वो टी लिम्फोसाइट्स को भी एक्टिवेट करता है, साइटोटॉक्सिक को, सप्रेसर टी सेल को और हेल्पर टी सेल को। फिर हेल्पर टी सेल इसकी भी हेल्प करती है, इसकी भी हेल्प करती है। सो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स T8 या फिर CD8 सेल्स, ये क्या करती हैं, ये इंसर्ट करती हैं परफोरेंस। परफोरेंस एक मॉलिक्यूल होते हैं जो कि पोर प्रोड्यूस कर सकते हैं। परफोरेंस, दे आर बेसिकली द पोर फॉर्मिंग मॉलिक्यूल्स। सो कहाँ इंसर्ट करती हैं? टारगेट में। सो दे इंसर्ट द परफोरेंस इनटू टारगेट and then there is a cytolysis। वो सेल जो होती है वो किल हो जाती है। ओके, तो ये बेसिकली परफोरेंस, आपको ध्यान रखना है कि ये परफोरेंस को इंसर्ट करके इसकी साइटोलाइसिस को करती है। बाकी ये एक्चुअली क्या होता है कि जो ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेलुलर इम्यूनिटी है, ये दोनों साथ साथ चलती है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग हो रही हैं, ये दोनों ही साथ साथ चलती हैं। तो एक बार और देख लीजिए, ये हम बेसिकली सेलुलर इम्यूनिटी पढ़ रहे हैं इसमें। तो ह्यूमरल जो है अभी हम पढ़ चुके हैं ह्यूमरल हमारा एंटीबॉडीज प्रोडक्शन के थ्रू होता है और बी लिम्फोसाइट्स के थ्रू होता है। ये सेलुलर इम्यूनिटी और दोनों सेलुलर इम्यूनिटी का पार्ट है। तो सेलुलर इम्यूनिटी में बॉडी का इन्वेजन हुआ और मैक्रोफेजेस पे जो MHC मॉलिक्यूल है वहाँ पर एंटीजन का प्रेजेंटेशन हुआ। अब अगर वो MHC1 पे बाइंड हुआ तो उसने टी लिम्फोसाइट्स को, जो मतलब साइटोटॉक्सिक को और सप्रेसर को एक्टिवेट किया। ठीक है, सप्रेसर और मतलब साइटोटॉक्सिक और सप्रेसर को एक्टिवेट किया। अगर वो MHC2 पे बाइंड हुआ तो उसने हेल्पर टी सेल्स को किया। दोनों को ही करता है एक्टिवेटेड। ये हेल्पर टी सेल भी एक्टिवेट होती हैं, सप्रेसर टी सेल भी एक्टिवेट होती है, साइटोटॉक्सिक भी एक्टिवेट होती है, बट मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है। वो MHC2 से होती है, MHC1 से होती है। ठीक है, और ये फिर क्या करती है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स परफोरेंस को टारगेट में इंसर्ट करती हैं और साइटोलाइसिस करती हैं। ठीक है, सप्रेसर सेल्स का फंक्शन बताते हैं। सप्रेसर सेल्स क्या करती है? सप्रेसर सेल्स दोनों को सप्रेस करती है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के फंक्शन को भी और बी लिम्फोसाइट के फंक्शन को भी, जिससे और हेल्पर सेल के फंक्शन को भी, जिससे कि क्या हो कि बहुत ही एग्जेगरेटेड रेस्पॉन्स ना हो। ऐसा ना हो कि इम्यून रेस्पॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाए और बॉडी को उल्टा हार्म करने लगे। तो सप्रेसर का काम सप्रेस करके रखने का, मतलब चेक करके रखने का, कंट्रोल में करता है काम। ठीक है, और ये हेल्पर टी सेल्स दोनों को हेल्प करने का काम करती है। तो हेल्पर हेल्प करती हैं, सप्रेसर सप्रेस करके रखती है, जो कि एग्जीक्यूटेड बहुत एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स ना हो। ठीक है, तो ये हमारा है आपका सेलुलर इम्यूनिटी कैसे काम कर रही है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, ये बेसिकली कौन सी टाइप की सेल है? दे आर CD8 टाइप ऑफ सेल्स, मतलब इनके ऊपर CD8 प्रोटीन होती है। दे किल द टारगेट या फिर इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म by perforance। और they attack the cells which are bind with the MHC1। okay, the helper T cells are CD4 cells, they attack the organism which are bind with MHC2, which are bind with MHC2। they help, or you can say they stimulate the both type of cells। कौन कौन सी सेल्स को स्टिमुलेट करती है? टी सेल्स को भी और बी सेल्स को भी। यानी कि हेल्पर टी सेल्स सेलुलर इम्यूनिटी को भी हेल्प करती है, बढ़ाती है, और आपकी जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो दोनों को बढ़ाती है। सप्रेसर टी सेल्स भी CD8 टाइप की सेल है। ये सप्रेस करती है फंक्शन को, सप्रेस द फंक्शन ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल और हेल्पर सेल, ऑल्सो टू बी लिम्फोसाइट्स। मतलब ये फंक्शंस को करती है। तो ये क्या करती है? इट अनचेक, या ये कह सकते हो इट प्रिवेंट
excessive immune response. It prevents the excessive immune response. Memory T cells, when second time same infection occur, they produce fast and aggregated response. तो ये याद रखती है उस इन्फेक्शन को, तो ये दोबारा से अगर वही रेस्पॉन्स आया तो ये बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्स कराती है। CD8 का भी, CD4 का भी, बी लिम्फोसाइट्स का भी, सबका डिफ्रेंशिएशन, सबको स्टिमुलेट करा के काम कराती है कि रेस्पॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाए, और उस रेस्पॉन्स को हम कहते हैं सेकेंडरी रेस्पॉन्स। जब फर्स्ट बार कोई ऑर्गेनिज्म बॉडी में इन्वेड करता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी रेस्पॉन्स। जब वही टाइप का, सेम टाइप का इन्फेक्शन बॉडी में दोबारा से होता है, वो जल्दी ठीक हो जाता है एक्चुअली, तो उसको हम कहते हैं, जो सेकेंड टाइम रेस्पॉन्स हो रहा है या सेकेंड टाइम कोई इन्फेक्शन आ रहा है और बॉडी रेस्पॉन्स कर रही है इम्यूनिटी, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी रेस्पॉन्स। ओके, तो इम्यूनिटी कितनी तरह की हुई? इम्यूनिटी हुई हमारी इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी में वो आते हैं जो बाय बर्थ होती हैं, इट इज़ नॉन स्पेसिफिक, जैसे स्किन है, हेयर्स हैं, वो सारे जो भी मैकेनिकल बैरियर, केमिकल बैरियर हैं, वो इन्नेट इम्यूनिटी में आ गए। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमारा या तो नेचुरली एक्वायर्ड हो सकती है, जो नेचुरली कोई इन्फेक्शन हो रहा है उसके बाद हमें इम्यूनिटी हो रही है, या फिर मदर से एंटीबॉडीज़ आ रही हैं, उसको कह सकते हो आप। और एक होती है हमारी नेचुरली और एक आर्टिफिशियली एक्वायर्ड, जैसे कि हम वैक्सीन्स दे के इम्यूनिटी कर सकते हैं, वो आपकी होती है आर्टिफिशियली एक्वायर्ड में। या फिर हम इसको दूसरी तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी को, ह्यूमोरल रेस्पॉन्स एंड सेलुलर रेस्पॉन्स। Humoral response is by B lymphocytes, by antibody. B lymphocyte, when there is any organism invading the body, B lymphocytes activated, they are converted into plasma cells, and then plasma cells form the antibodies and they kill by the 4 mechanism in the body. Like they stimulate the phagocytosis, they causes the complement activation, they cause precipitation or neutralization of the antigens. Then that is the this humoral immunity. Cell mediated immunity is by T lymphocytes. It is not by the antibody production, but it is directly killing the target organism. That cellular immunity, again, that this is the mechanism of the cellular immunity, that it is by T lymphocytes, cytotoxic T cells, suppressor T cells and helper T cells. And finally, there are both type of memory cells, B cells as well as the T cells for the secondary response. Okay, so thank you students.